एक ही नाम था अधर पर, केवल कृष्ण। कब आओगे, कब आओगे कृष्ण, कब आओगे। सारी गोपियां रो रही थीं। जिस गाय का दूध श्याम सुंदर पीते थे, आज वो गाय भी, नाम था गंगी, वो गाय भी रो रही थी। कृष्ण का प्रेम ऐसा था, सबको रुलाता था। जहां प्रेम की अधिकता होती है वहां रोना होता है। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से श्याम सुंदर वृंदावन छोड़कर गए। जरा विचार करके देखिए कि उन गोपियों का कितना प्रेम रहा होगा कृष्ण के प्रति। मां यशोदा बस जिस पालने में श्याम सुंदर सोया करते थे उसी पालने को बस वो देखा करती थी। कभी उठकर जाती उस पालने की तरफ और उस पालने को झुलाने लगती, हिलाने लगती, धीरे धीरे कहती, कन्हैया कितना सोएगा, आज तुझे जागना नहीं है, आज तुझे अपनी माँ का दूध नहीं पीना। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, कितना खेलेगा, आज तुझे सोना नहीं है। पागलों की तरह व्यवहार माता यशोदा करती। केवल कृष्ण प्रेम में पागल हो गई थी। सारी गोपियां आपस में बैठ करके केवल कृष्ण की चर्चा किया करती। कोई बात नहीं थी गोपियों के पास। वृंदावन की चर्चा जब श्याम सुंदर सुनते कि गोपियां रो रही हैं, मां यशोदा ने अपने बाल नहीं सुलझाए उस दिन से जिस दिन से कृष्ण गए हैं। मां यशोदा ने उस दिन से चूल्हा नहीं जलाया जिस दिन से कृष्ण गए हैं। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, बस जीवन जीने के लिए थोड़ा सा पानी पी लेती हैं। यशोदा मां तो कहती हैं मैं मर जाऊंगी। तब नंद बाबा जाकर कहते हैं, यशोदा दूध पी लो थोड़ा सा। यशोदा बोली, हम दूध पिएंगी तो जिंदा रहेंगी, और जिंदा रहेंगी तो कृष्ण की याद आएगी। तो ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा, हमें मर जाने दो, हमें दूध मत पिलाओ। हम मर जाएंगी क्योंकि अब जिएंगी तो उसकी याद आएगी, वो छोड़कर चला गया है। नंद बाबा कहते, यशोदा यदि तुम मर गई और कल कृष्ण आ गया और बोला कि मेरी माँ कहाँ है, तो बताओ कहीं तुम्हारे वियोग में वो मर गया तो, इसलिए कहीं तुम्हारे लिए वो ना मर जाए, इसलिए उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा यशोदा, इसलिए तुम थोड़ा सा दूध पी लो। नंद बाबा की बातों पर मां यशोदा विचार करती हैं, बात तो सही है। कल को कृष्ण आया, बोला मां मुझे दूध पीना है, और कृष्ण हमेशा मां का ही दूध पिया करते थे, केवल मां का दूध पीते थे। मक्खन खाते थे तो केवल मां के हाथों का। आज मथुरा में माता देवकी ने श्याम सुंदर की थाली में थोड़ा सा मक्खन परोस दिया तो श्याम सुंदर उठ करके रोने लगे। माता देवकी बोली, पुत्र क्या हुआ। तब श्याम सुंदर ने रोते हुए कहा, मां भोजन में सब दिया करो, मक्खन ना परोसा करो। क्यों, मैंने तो सुना है तुझे मक्खन बहुत पसंद है। हाँ मुझे मक्खन पसंद है, पर केवल अपनी माँ यशोदा के हाथ का पसंद है। जब भी मैं मक्खन देखता हूँ ना तो मक्खन के लौंदे में मुझे माँ यशोदा की सूरत नजर आ जाती है, मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है माँ, इसलिए मुझे मक्खन ना परोसा करो। ये कहकर भगवान यमुना के तट पर चले गए। तभी उद्धव जी वहां आए। उद्धव जी ने कहा, श्याम सुंदर आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको। आप भगवान हैं, ज्ञानी हैं, आप तो ईश्वर हैं, आपको क्या हुआ, आपको क्या कष्ट है। भगवान बोले, उद्धव कष्ट मुझे नहीं है, कष्ट मेरी गोपियों को है। अरे तो उनको कष्ट है तो आप क्यों रोते हैं। तब उद्धव ने कहा, आप क्यों रोते हैं। तब कृष्ण ने कहा, उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है। उद्धव ने कहा, ना भगवान मैंने तो आज तक प्रेम नहीं किया। तब भगवान ने कहा, उद्धव जब कांटा बच्चे को लगता है ना, चोट बच्चे को लगती है ना, तो बच्चा बाद में रोता है, उसकी माँ पहले रोने लग जाती है। बस जब भक्त रोता है तो उसके आंसू आंखों से बाहर जब तक निकलते हैं तब तक तो भगवान सिसक सिसक कर रो पड़ते हैं कि मेरे भक्त को इतना कष्ट हुआ है। जैसे बच्चे के कष्ट पर माँ रोती है, ऐसे भगवान भक्त के कष्ट पर रोने लग जाते हैं। आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है। अच्छा, श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव क्या तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगे। हाँ हाँ, क्या काम करना है। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। जाओ एक बार
मेरी गोपियों से कह देना कि वो मेरे लिए रोया ना करें। एक प्रेम पत्र भगवान ने लिखा और उद्धव जी से कहा जाओ मेरी गोपियों को ये पत्र दे देना। उद्धव जी चले। कहा घनश्याम से उद्धव ने, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी चले, भगवान ने रथ दिया, अपना पीतांबर उठा दिया। बोले मेरा पीतांबर उड़ोगे तो गोपियां तुमसे बात करेंगी, नहीं तो गैर मर्द से गैर पुरुष से गोपियां बात भी नहीं करती। जाओ। उद्धव जी श्याम सुंदर का संदेशा लेकर के चले हैं और जैसे ही वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या हुआ उद्धव के साथ जरा देखिएगा। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। वहीं से प्रेम ने रंग दिखलाया। क्या दिखलाया? उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा उलझ गया कांटों में वृंदावन में। उद्धव जी ने कहा वाह रे कांटो, हम आए पहली बार और तुमने हमारा दुपट्टा उलझा लिया। और उद्धव जी जब सुलझाने लगे तो दुपट्टा फट गया। उद्धव ने कहा वाह, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा कि तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया। तब उन कांटों से आवाज आई, उद्धव ये प्रेम की नगरी है और तुम ज्ञानी बनकर आए हो, तो ज्ञान के पहाड़े को ये गोपियां वैसे ही फाड़ देंगी जैसे हम कांटों ने तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया है। ये ज्ञानियों की नगरी नहीं है, ये तो प्रेमियों की नगरी है। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। क्या आवाज आती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। अब बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी को मानो वृंदावन के वृक्ष बुला रहे हैं, आओ ये बताओ मेरे प्रियतम मेरे कृष्ण कहाँ हैं, उनका हाल तो बताओ कैसे हैं। मानो कृष्ण के वियोग में यशोदा और गोपियों की ऐसी हालत नहीं थी, वहां की वो लता पता भी रो रही थी जिन पर कभी श्याम सुंदर जिनकी छांव में कभी खड़े हो जाया करते थे। वो वियोग उनको भी था। सारी लता पता यमुना की धारा बुला रही है, भौरा गुंजार करता हुआ मानो कह रहा मेरा कृष्ण कहाँ है, उद्धव बताओ। उद्धव को समझ नहीं आया मैं किससे मिलूं पहले, किससे बात करूं। तभी उद्धव जी ने किसी बच्ची को देखा, तो भैया सुनो ये बताओ ये माता यशोदा का घर कौन सा है। उद्धव जी जैसे ही माता यशोदा के घर का पता पूछते हैं, तभी वो ब्रजवासी रो पड़ा और रोकर बोला तुम कौन हो। बोले मैं कृष्ण का सखा हूं। अच्छा। वो और जोर जोर से रोने लगा। उद्धव जी ने कहा भैया मैंने तुम्हें कोई बुरी बात कह दी, कोई डांट दिया, आप रोते क्यों हो। वो छोटा सा बालक बोला कि हमें तो लगा कि कृष्ण आएंगे पर वो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया। आखिर हमने कौन सा अपराध किया था जो कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए। उद्धव जी ने कहा भैया ये तो बताओ ये यशोदा माता रहती कहाँ है। उस बालक ने कहा जिस दिन से कृष्ण गए हैं ना उस दिन से माता यशोदा के घर का पता बहुत आसान हो गया है। कैसे। बोले ये जल की जो धार आ रही है, जिस घर से ये जल की धार निकल रही है वही घर माता यशोदा का है। तो जल की धार घर से क्यों निकल रही है। बोले ये जल की धार नहीं, ये नेत्रों से निकले आंसुओं की धार है। जब से गए हैं कृष्ण, माँ यशोदा ने, गोपियों ने, गायों ने, भगवान श्री कृष्ण के बाबा नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया थी और 9 लाख गैयों से कृष्ण प्यार करते थे। वो सारी गैया रो रही हैं कृष्ण के लिए। आंसू इतने हैं कि एक छोटी सी नदी सी बन गई और इसके तट पर किनारे किनारे चले जाओ। आज भी वृंदावन का पानी खारा है, केवल इसलिए कि आंखों के आंसू खारे होते हैं। गोपियों के आंसू इतने गिरे, इतना रोई गोपियां 100 वर्षों तक कि आज तक 5,500 साल बाद भी कोई खोदे तो वहां का पानी खारा निकलता है।
ये प्रेम का प्रतीक है। उद्धव जी माता यशोदा के पास गए, द्वार पर पहुंचे, आवाज लगाई मैया। जैसी मैया कहा तो मैया तो कृष्ण कहा करते थे। मैया दौड़ पड़ी, लगता है मेरा कृष्ण आ गया, हाँ मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़ी, कृष्ण कृष्ण आकर के उद्धव को कृष्ण समझकर हृदय से लगा लिया। तब उद्धव ने कहा मां मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। मां यशोदा धड़ाम से गिर पड़ी। इतने दिन बाद उसे याद आई तो खुद नहीं आया, तुम्हें भेजा, बेटा बताओ तुम कैसे आए। तब उद्धव जी ने कहा मां मैं कृष्ण का संदेशा लेकर आया हूं, वो आपको बहुत याद करते हैं। मां यशोदा बोली यदि याद करता होता तो आ नहीं जाता, याद नहीं करता इसलिए तो नहीं आया। उद्धव जी बोले मां बात ऐसी नहीं है, वो नित्य आपको याद करते हैं, आपको याद करते करते रोते हैं, बस अपनी मां मां याद करते रहते हैं आपको, तो फिर आए क्यों नहीं उद्धव। तब श्याम सुंदर की मजबूरी उद्धव जी ने कह सुनाई कि मां कृष्ण के दुश्मन जरासंध हैं, यदि कृष्ण आना जाना रखेंगे वृंदावन में तो जरासंध को पता चल जाएगा कि कृष्ण की कमजोरी वृंदावन है, फिर वो आप पर अटैक करेगा, गोपियों पर अटैक करेगा। इसलिए भगवान ने 2 दिन का कहा तो था, आए नहीं, इसलिए नहीं आए। उद्धव जी कहा था कि 2 दिन बाद आऊंगा, तो आया क्यों नहीं, क्या झूठ बोलने लगा है कृष्ण। उद्धव ने कहा मां कृष्ण नहीं आए, इसमें उनकी मजबूरी थी। यदि वो ये कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो आप सब प्राण त्याग देते, तो आपको जिंदा रखना था, इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मां यशोदा पूरी रात कृष्ण की चर्चा करती रही, उद्धव से हाथ जोड़कर कहती रही बेटा उद्धव जाकर के एक बार मेरे कृष्ण से कह दो कि एक बार वो अपनी मां के लिए नहीं, देख ये गंगी गाय खड़ी है, ये वही गाय है जिसके थन से दूध श्याम सुंदर खुद पिया करते थे मुंह लगा करके। जब से गए हैं ना इस गंगी गाय ने ना चारा खाया है ना पानी पिया है, बस इसकी आंखों से देख उद्धव ये झरझर आंसू गिर रहे हैं। अरे हम तो इंसान हैं, समझा लेंगे अपने आप को, ये कैसे समझाए, इसे कौन समझाए। एक बार कह देना उस कृष्ण से कि वो अपनी गाय से मिलने तो कम से कम आ जाए, एक बार अपनी गोपियों को तो देख ले, क्या हालत है उनकी। आज उद्धव जी मां समझा रहे हैं, उद्धव जी मां को समझा रहे हैं मां वो भगवान है, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। मां ना माता वो भगवान है, ना उनकी कोई माता है ना उनका कोई पिता है, वो भगवान है मां। ना कोई पत्नी है उनकी ना कोई पुत्र है उनका, भगवान तो भगवान है, ना वो किसी के पुत्र बनते ना किसी के कुछ बनते, वो भगवान है। मां सर्वव्यापी है। मां यशोदा ने कहा उद्धव तू मुझे ज्ञान पढ़ाने आया है, अच्छा एक बात बता, किसी प्यासे को प्यास लगी है, वो कहे कि हमें पानी पिलाओ और तुम कह दो कि भाई पानी क्या मांगता है, आकाश में पानी, पाताल में पानी, शरीर पानी से बना है, 5 तत्वों में एक तत्व पानी है, तो क्या पानी किसी ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी। अरे प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, प्यासे को सिर्फ गिलास भर पानी चाहिए। उसी प्रकार उद्धव तू मुझे कृष्ण का ज्ञान मत दे, केवल मुझे कृष्ण से मिला दे बस। मैं मां हूं और मैं बेटे का ज्ञान सुनना नहीं चाहती, मुझे बेटे से मिलना है। उद्धव जी को समझ नहीं आया किस बात पर मैं कौन सी बात कहूं। याद रखना ज्ञानी जो होता है वो प्रेमी के सामने हार जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या भेद है। बंदर का बच्चा जो होता है वो सदा अपनी मां को, बंदरिया को पकड़ता है। इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाएगी बंदरिया तो मां कभी बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा मां को पकड़ता है। और बच्चे ने मां को पकड़ा है और कल को पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की उम्मीद है, गिर सकता है। परंतु बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तब जाकर उसकी आंखें खुलती हैं बिल्ली के बच्चे की। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है तो बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता, हमेशा बिल्ली बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली अपने मुंह से बच्चे की गर्दन पकड़ती है और लेकर के भागती है। याद रखिएगा, जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिस बच्चे को मां ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है। एक बच्चा वो है जिसने मां को पकड़ा है और एक बच्चा वो है जिसे मां ने पकड़ा है। कौन सा सुरक्षित है? जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा कभी भी मां का हाथ छोड़ सकता है, पर जिसे मां ने पकड़ा हो मां बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ती। बस इसी प्रकार भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना। भगवान कहें कि मेरा हाथ पकड़ लो तो भगवान का हाथ कभी मत पकड़ना, क्योंकि आज मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया, कल को अहंकार आ गया तो हाथ छूट सकता है। इसलिए नाथ मैं क्या पकड़ूं आपका हाथ, मेरा हाथ ये रहा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो आप कभी नहीं छोड़ेंगे, मैं छोड़ सकता हूं आपका हाथ। इसलिए ज्ञान मार्ग बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेम मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। ज्ञान मार्ग वो है जब बच्चा मां को पकड़ता है और प्रेम मार्ग वो है जब मां बच्चे को पकड़ती है।
तो ज्ञानी बनने से नुकसान हो सकता है, जबकि प्रेमी बनने से कोई नुकसान नहीं। इसलिए कहा है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी गोपियों के पास आए। अब सारी गोपियां आपस में उद्धव जी मां से बात करके मां को समझाकर मां ने उद्धव को समझाया और भगवान उद्धव जी गोपियों के समक्ष आए। सारी गोपियां आपस में रो रही थी, बात कर रही थी। सुनो, कहा था आएंगे, अभी तक नहीं आए। उद्धव जी गए, उद्धव जी गए, खड़े हो गए, देखा तो गोपियां बात कर रही थी। श्री राधा रानी दीवारों में कृष्ण का चित्र बना रही थी। उद्धव ने कहा यह चित्र किसका है? गोपियों ने कहा यही तो हमारे कृष्ण हैं जिनसे हम प्रेम करती हैं। तो उद्धव ने कहा कि जब यही तुम्हारे कृष्ण हैं तो इसके हाथ तो बने हैं, आंख तो बनी है, पेट तो बना है, पर इसके पांव नहीं बने, तो क्या कृष्ण लंगड़ा है? तब गोपियों ने कहा कि उद्धव, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया था वो तो छोड़कर चला गया, अब तो केवल तस्वीर ही सहारा है, और कहीं हमने इसके पांव बना दिए और कहीं ये भी हमें छोड़कर चली गई, इसलिए हम इसके पांव भी नहीं बनाते ताकि हमें ये छोड़ कर ना चली जाए। ऐसा प्रेम गोपियों का समर्पण भाव है। उद्धव जी खड़े हैं, सारी वार्ता सुन रहे हैं। तभी गोपियां रोने लग गई। एक सखी बोली, कह के गया था आऊंगा, अभी तक नहीं। ज्ञानी का ज्ञान केवल ज्ञानी का ज्ञान केवल बताने के लिए होता है, पर हम तो बताने वालों नहीं हैं। जो ज्ञान तुम्हारे पास है उसे हमने चरित्र में उतार रखा है, चरितार्थ कर रखा है। उद्धव जी जो भी बोलते गोपियां उनकी बात काट देती। अब उद्धव जी समझ गए कि मेरा ज्ञान तो इनके सामने बिल्कुल तिनका है। ज्ञान और प्रेम। एक बार ज्ञानी और प्रेमी दोनों भगवान के पास गए। दोनों ने कहा प्रभु आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं, ज्ञानी से या प्रेमी से? भगवान ने कहा ज्ञानी जो है ये मेरा बड़ा बेटा है, ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है। तो प्रेमी को लगा लो बड़ा बेटा कह दिया, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं, जाने लगा। भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले अब बचा ही क्या? भगवान बोले ज्ञानी बड़ा बेटा है और प्रेमी छोटा बेटा है। अरे प्रभु आपने प्रेमियों को छोटा बना दिया। भगवान बोले बेटा छोटा नहीं बनाया, माँ बाप को बड़े बेटे ज्यादा प्रिय नहीं होते, माँ बाप को तो छोटे बच्चे ज्यादा प्रिय होते हैं। ज्ञानी तो मेरा बड़ा बेटा है और प्रेमी मेरा छोटा बेटा है। बड़े बच्चे, बैल बड़ा हो जाता है तो भूसा खाता है और बछड़े छोटे होते हैं तो दूध पीते हैं। छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े पय मतलब दूध पिए और बड़े हों भूस खाएं, भूसा खाते हैं। तो बड़ा बनने से बड़ा नुकसान है और छोटे बनने से बड़े फायदे। इसलिए हमेशा छोटे बन के रहिएगा। हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के, राम जी के पास गए तो छोटे बन के। जी सीधा अर्थ है कि जिस दिन बड़े बन जाओगे भगवान अपने से दूर कर देंगे, और छोटे बने रहोगे तो जैसे माँ बच्चे को गोद में लिए रहती है ऐसे छोटे बच्चे को भगवान गोद में लिए रहेंगे। और छोटा कौन? बोले भक्त बन जाओ, भगवान से प्रेम कर लो। भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? प्रेम। प्रेम ही भक्ति है। बिना प्रेम के सब बेकार है। इसलिए भगवान से प्रेम किया करो। आप लोग प्रेम करते हैं कि नहीं भगवान से? कितना प्रेम करते हैं बताओ? इतना 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 सारा कितना प्रेम करते हैं? बोलो मैया जी आप कितना प्रेम करती हो? बहुत। चलो देख लेते हैं। आज आप बिल्कुल सच ही बताइएगा, वैसे भी आप सच ही बोलते हैं। जितना प्रेम मैं आपके प्रेम को देखना चाहता हूं। जितना प्रेम आप अपने पुत्र से करते हैं, क्या इतना प्रेम भगवान से करते हैं? यदि करते हैं तो हम प्रणाम करते हैं आपको और आपके इस प्रेम को, और यदि नहीं करते तो प्रार्थना मेरी स्वीकार कर लीजिएगा। जब तक प्रेम बेटे की तरह, जैसे माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, जैसे पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, जैसे व्यापारी अपने व्यापार से प्रेम करता है, जैसे किसान अपने खेत से प्रेम करता है, जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान से प्रेम करता है, जो व्यक्ति जहां है वो उससे प्रेम करता है। जितना प्रेम हम संसार के लोगों से या संसार की वस्तुओं से करते हैं, इतना प्रेम जिस दिन भगवान से कर लेंगे उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। पर विडंबना तो ये है कि हम जितना प्रेम अपनी संतान से करते हैं उसका आधा का आधा 25% भी भगवान से कर नहीं पाते। रियल यही है, सच्चाई यही है। और हम बात कर लेते हैं कि हाँ हम बहुत प्रेम करते हैं,
10वीं क्लास को पास करने के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट में 33 नंबर तो चाहिए, 33 नंबर चाहिए। यदि 31 नंबर हैं तो भी आप पास नहीं होंगे। कम से कम 33 ऊपर जितने हो सब चलेंगे, कम नहीं होने चाहिए। उसी प्रकार भगवान से इतना प्रेम तो हो कि कम से कम 33 नंबर मिल जाएं। 33 से कम होंगे तो भी काम नहीं बनेगा। अभी हम लोग कितना प्रेम करते हैं भगवान से, कितने नंबर आएंगे उस प्रेम में? अभी हम लोग कितना याद करते हैं भगवान को, कितनी आवश्यकता है हमें भगवान की। जब कुछ मुसीबत आती है तो भगवान के पास चले जाते हैं, मांग लेते हैं, हे भगवान ये दे दो, हम आए हैं। हम जब भी जाते हैं ना भिखमंगे बनकर, भिखारी बनकर जाते हैं। मत जाया करो भिखारी बनकर। कभी बिहारी जी का दर्शन मांगने के लिए नहीं, कभी बिहारी जी का हालचाल पूछने जाया करो। प्रभु आज हम आपका हालचाल पूछने आए हैं, भगवान कैसे हैं आप, आपका दर्शन करने आए हैं, कोई चाहत लेकर नहीं आए। और याद रखना मेरी माँ, जब आप भगवान से प्रेम करोगी तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। ये भगवान है, इनको सुनाई सब पड़ता है। आप अभी क्या सोच रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं तब आप सुन रहे हैं। ये भगवान है, आप सोच क्या रहे हैं ये भी इनको पता है। बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये बिना पाँव के चलते हैं, बिना हाथ के काम कर लेते हैं, बिना ये आपका जो दिल पंपिंग कर रहा धड़क रहा है ना, उसकी धड़कन की आवाज सुन रहे हैं। आप जहां बैठे हैं इस बिछात के नीचे चींटियां यदि होंगी तो चींटियां चल रही होंगी, तो उन चींटियों के पाँव में कोई घुंघरू बांध दे और घुंघरू यदि बजेगी चींटी के पाँव की तो वो भी इनके कानों में सुनाई पड़ जाएगा। ऐसे हैं ये, इनसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कभी नहीं कहता कि माँ मुझे दूध पिला दो। 8 महीने का बच्चा क्या माँ से कहता कि भूख लगी है दूध पिलाओ? जैसे बच्चा कभी नहीं कहता कि दूध पिला दो, माँ समझ जाती है कि कब से दवाई चाहिए, कब दूध चाहिए, कब से कपड़े चाहिए। बस उसी प्रकार जैसे माँ बेटे की हर बात समझ जाती है, उसी प्रकार जब सच्चा प्रेम होता है भक्त का तो भगवान भी भक्त की हर बात समझ जाते हैं। कहना कुछ नहीं पड़ता, उन्हें पता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। देंगे ना ये, तुम विश्वास तो करो, प्रेम तो करो। जितना प्रेम अपनी माँ से करते हो इतना इनसे कर लो। ये भी तो तुम्हारी माँ है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे कहते बस हैं हम लोग, मानते नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। ज्ञान आप सबके पास बराबर है, ज्ञान की किसी को कमी नहीं है, पर वो ज्ञान जो है हमारे पास ऑलरेडी उसे चरितार्थ करना है, चरित्र में लाना है, स्वभाव में उतारना है। ये भगवान नहीं है, ये हम सबकी माँ है, पिता है। इनसे अधिकार से कहा करो कि आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे बंधु, आप हमारे मित्र हो, सब कुछ आप हो। हम अपना दुख भी तुमसे कहेंगे, सुख भी तुमसे कहेंगे, और तुम्हारे सिवा है कौन जिससे हम कुछ कहें। इसलिए ये अधिकार मेरी माँ, अधिकार देना पड़ता है तब काम बनता है। भगवान से प्रेम कीजिए, अधिकार से प्रेम कीजिए, तुम्हारे हैं। माता द्रौपदी ने अधिकार से बुलाया, कन्हैया मेरी साड़ी खिंच गई और मेरे कपड़े उतर गए तो लाज मेरी नहीं जाएगी, लाज तुम्हारी जाएगी, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं। और तुम जैसा भाई जिसका हो उस बहन की लाज उतर जाए तो लोग मुझे क्या कहेंगे? तुम्हें कहेंगे कैसा भाई था, बहन की लाज नहीं बचाया। तो लाज बचाने वाले तुम ही तो। यदि द्रौपदी की लाज बचाने टाइम से आए तो मेरी लाज बचाने भी टाइम से आ जाना। मेरी लाज भी तुम्हें ही बचानी है। विडंबना तो यह है कि द्रौपदी ने केवल भगवान को पुकारा था और हम लोग पुकारती नहीं। आज भी आते हैं मेरी माँ ये बचाने के लिए, किसी भी रूप में आ जाते हैं, पर कोई पुकारे तो सही, कोई प्रेम करे तो सही, कोई अधिकार जताए तो सही। हम अधिकार नहीं जता पाते। मत कहा करो कि भगवान ये दे दो, केवल प्रेम किया करो। ये सब जानते हैं, सब समझते हैं। कुछ भी किया करो इनसे पूछ कर किया करो, जो किया करो इनको कहकर किया करो। आपके घर के एक सदस्य की तरह, एक सीनियर की तरह इनको स्थापित करो। माता पिता की तरह इन्हें बिठाओ और हर बात इनसे कहो। आप ये ना सोचो कि ये सुनते नहीं हैं, ये बहुत कुछ सुनते हैं। ये मैं अभी बोल रहा हूं ना आपसे, ये सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, व्यापक हैं। भगवान नाम ही उनका भगवान है। इसलिए तुम बच्चे बनकर के जाओ, सरल बनकर जाओ, सहज बनकर जाओ, समर्पण कर दो। नाथ आप ही हमारे हैं बस। चतुर बनकर जाओगे तो ठगे जाओगे। भगवान को चतुराई पसंद नहीं है, रियल जैसे हो वैसे जाओ। गीता पढ़ा करो। भगवान ने गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, कर्म तुझे करना है, फल मुझे देना है। फल ये देंगे, कर्म तुम करो। करो अपना, मेहनत करो, मन लगाकर काम करो, परेशान ना हो। एक विश्वास इन पर बनाए रखना और मन लगा के कर्म करते रहना। देख लेना कि आप जीवन में जो करेंगे सब में सफल होंगे। तब जब कर्म में ध्यान होगा और विश्वास इनके चरणों में होगा। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंख ही तो चाहिए। एक पंख है आपका कर्म, एक पंख है आपका विश्वास। कर्म करो विश्वास के साथ, कर्म करो धर्म के साथ। विश्वास कह लो या धर्म कह लो, एक ही सब्जेक्ट है। धर्म ही विश्वास और विश्वास ही धर्म है, ठीक है। तो एक पक्षी का पंख है कर्म, एक धर्म। एक बहन मेरे को अपने घर ले गई और बहन ने मुझसे कहा कि गुरुजी हम तो कर्म करते हैं, हम भगवान के मंदिर नहीं जाते, हम भगवान को नहीं मानते, हाँ कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं। याद रखना, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारी जगह लिखा भी रहता है कर्म ही पूजा है।
आप लोग भी ये जानते हैं कि कर्म, याद रखना, वो कर्म भी गलत है जो धर्म के बिना हो। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझा दूं आपको, ताकि स्पष्ट हो जाए, कभी आपको गलत फहमी ना हो। कर्म और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कैसे करना है वो समझो। लोग कहते हैं हम तो कर्म करते हैं। एक सज्जन ने कहा मैं मंदिर नहीं जाता, कथा नहीं सुनता, कीर्तन नहीं करता, माला नहीं जपता, हाँ मैं कर्म करता हूं। उसको लग रहा है मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं। अरे पगले, कर्म तो करना ही चाहिए, पर एक बात बताओ, कर्म क्या नहीं है ये तो बताओ। मैं आंखों की पलक झपका रहा हूं तो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। आप बैठे हैं, क्या हो रहा है? चलो, एक बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। और एक बेटा माँ को हाथ पकड़ के निकाल रहा है, ये क्या है? ये भी तो कर्म हो रहा है। शराबी शराब पी रहा है तो कर्म हो रहा है। दूध पीने वाला बच्चा दूध पी रहा है, कर्म हो रहा है। इस दुनिया में कर्म के सिवा है क्या ये तो बताओ? जो हो रहा है सब कर्म ही तो हो रहा है। अच्छा या बुरा, वो अच्छा या बुरा हम बाद में समझेंगे, पर है तो सब कर्म ही। हाँ या ना जवाब दीजिए। जो इस सृष्टि में हो रहा है, हम कथा सुना रहे हैं तो कर्म हो रहा है, और हम गालियां देने लग जाएं तो वो भी तो एक कर्म होगा। हाँ या ना? जुआड़ी जुआ खेलता है, क्या करता है? वो अपना कर्म कर रहा है। शराबी शराब पीकर वो अपना कर्म कर रहा है। कथा सुनाना हम सुना रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। मेरी माँ की आरती उतारना भी कर्म ही है, और माँ को हाथ पकड़ के निकाल देना कर्म ही है, पर धर्म इसके साथ जुड़ा है। याद रहे, अब मैं धर्म की ओर जाता हूं। धर्म जो है वो चलनी है। आप लोग आटा चालती हो, रोटी बनाने के पहले आटा चालती हो, तो आटा चालने की जो चलनी है, वो चलनी क्या करती है? सही आटे को नीचे गिरा देती है, कचरे को, चोकर को बचा के रख लेती है। हाँ या ना? सही सही अलग, बुरा बुरा अलग। जो धर्म है वो ऐसी चलनी है जो आपके अच्छे कर्मों को अलग करता है, बुरे कर्मों को अलग करता है। और धर्म ही ये बताता है कि ये कर्म करने योग्य है और ये कर्म करने योग्य नहीं है। दूध तो पीने योग्य है पर शराब पीने योग्य नहीं है। माँ की सेवा तो करने योग्य है पर माँ का अपमान करने योग्य नहीं है। ये ज्ञान कहां से आएगा? सब कुछ कर्म ही है, पर जब तक धर्म का ज्ञान ना होगा आपको, तब तक आपको सही गलत में पता कैसे, फर्क कैसे पता चलेगा? चलनी ना होगी तो आटा से चोकर कैसे निकलेगा? आटा से आटा में चोकर है, पर निकालने के लिए चलनी होना जरूरी है। उसी प्रकार सब कुछ कर्म है, पर कौन सा कर्म करने योग्य है ये धर्म की चलनी ही बताएगी कि ये कर्म करो और ये त्याग, इनका, ये कर्मों का त्याग ये करने योग्य नहीं है। किसी का अपमान ये करने योग्य नहीं है। किसी की निंदा ये कर्म करने योग्य नहीं है। किसी की आलोचना ये कर्म करने योग्य नहीं है। आप तो केवल भगवत चर्चा करिए, सत्य का मार्ग पकड़िए, ये करने योग्य है। क्या करना है क्या नहीं करना, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए, आपके बच्चों को होना चाहिए। कर्म करो, पर कर्म तब सही होगा जब धर्म का ज्ञान हो। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों का धर्म का ज्ञान करा देना, धर्म का बोध करा देना। जीवन में जिन जिन को धर्म का बोध है, आज वो सुखी हैं। आज वो वही कर्म करते हैं जो करने योग्य हैं। आज वो कर्म नहीं करते जो करने योग्य नहीं है। आज शराबी शराब पी रहा है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। आज जुआड़ी जुआ खेलता है, क्यों? क्योंकि इसको धर्म का ज्ञान नहीं है। यदि धर्म का ज्ञान जरा भी हो जाता तो ये जुआ ना खेलता, ये शराब ना पीता। आज जिन जिनको ये गलत रास्ते पर चल रहे हैं, सुरा और सुंदरी की तरफ भाग रहे हैं, नाचने वालियों की तरफ भाग रहे हैं, इनको धर्म का ज्ञान नहीं है। काश धर्म का ज्ञान होता तो इनके पांव ना माँ पकड़ती ना बाप पकड़ता। अरे धर्म ही पांव पकड़ के खड़े हो जाते कि बेटा तुम्हें आगे नहीं जाना। धर्म तुम्हारा बंधन है, धर्म तुम्हारा रक्षा सुरक्षा कवच है। धर्मो रक्षति रक्षिता। राजा हरिश्चंद्र बिक गए पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। मोरध्वज नाम के राजा थे, उनके घर ब्राह्मण आए, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण आए, चलो हमें दान करो। क्या दान करें? बोले तुम्हारा बेटा 5 साल का है। हाँ है, ताम्रध्वज नाम है। उस बच्चे को आरे से चीर कर दान करो, हमारा शेर बाहर खड़ा है, 20 दिन से भूखा है। ब्राह्मणों ने संकल्प ले लिया, मोरध्वज से जो दूंगा, जो कहोगे सब दूंगा। मोरध्वज ने कहा राज्य मांग लोगे राज्य दे दूंगा, सिर काट लोगे सिर दे दूंगा, जो मांगोगे दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा ना राज्य चाहिए ना तुम्हारा सिर चाहिए, हमें तो तुम्हारे बेटे का शरीर चाहिए। बेटे का शरीर क्या करोगे? मेरा शेर बाहर खड़ा है, भूखा है, उसे भोजन कराना। अब वचन दे दिया है, अब मुकर तो सकते नहीं ना। खड़ा किया बच्चे को। राजा मोरध्वज नाम के राजा ने, रानी ने आरा लाया, आरा लकड़ी चीरने का आरा लाए। एक तरफ रानी एक तरफ राजा, और बीच में बच्चा खड़ा है, आरा चला रहे हैं। माता पिता आरा चलाने वाले थे कि वो नन्हा सा 5 साल का बेटा बोला माँ एक पल के लिए रुक जाओ। अंदर गया, रुई लेके आया, माता पिता के कानों में लगा दिया। बेटा ये क्या है? पिताजी माँ जी, जब आरा चलेगा मेरे सिर पर तो शायद मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा। यदि मेरी चीख आपके कान में गई तो आप आरा चलाना बंद कर देंगे, और यदि आपने आरा चलाना बंद किया तो आपका धर्म संकट में पड़ जाएगा। इसलिए मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, पर आप आरा चलाना ना रोकिएगा। और देखते देखते मोरध्वज ने आरा चलाया, बच्चा 2 भागों में फट गया। दाहिना अंग ले जाकर शेर को डाल दिया, शेर ने खाया और कहा जाओ बायां भाग गटर में फेंक दो। राजा रानी से ब्राह्मणों ने कहा भूख लगी है, भोजन कराओ। दोनों ने भोजन बनाया।
और भोजन कराया। तो ब्राह्मणों ने भोजन करते हुए रोटी उठाई और वापस रख दी थाली पर। बोले हम भोजन तुम्हारे घर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप हत्यारे हैं और हत्यारों के हाथ का हम भोजन नहीं खाते। आपने अभी अभी अपने बच्चे की हत्या की है। मूरध्वज बोले हे भगवान, हमने कोई जानकर थोड़ी हत्या की है, आपके कारण हत्या की है, वो हम कुछ नहीं जानते, बस तुम हत्यारे हो और हत्यारों के घर भोजन नहीं करते। ये कहकर जाने लगे ब्राह्मण। तब मूरध्वज ने कहा हे विधाता, यदि आज तक मैंने किसी का दिल ना दुखाया हो तो मेरे घर से अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। हे बेटा, तुमने एक बार मर करके अपने पिता के धर्म की रक्षा की, एक बार पुत्र जीवित होकर अपने पिता के धर्म की रक्षा कर लो। ये कहना था, अंदर से दौड़ा दौड़ा बेटा आ गया, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म को बचाऊंगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो वही धर्म आपकी भी रक्षा करता है। मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया। आपको लगता है कि हम सच बोलेंगे तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। आपने थिंकिंग बना रखी है कि हमें झूठ ही बोलना है, और जब आपने सोच ही लिया है कि झूठ बोलना है तो इसका इलाज क्या हो सकता है? अरे कभी आपने विचार नहीं किया कि जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी चलती है, विचार करो कि सच बोलोगे तो परमात्मा और कितनी चलाएंगे। जब झूठ ने आपको इतना बड़ा बना दिया तो सच कितना बड़ा बनाता आपको। पर विश्वास नहीं है लोगों को झूठ पर विश्वास तो है पर सच पर विश्वास नहीं है। और याद रखना, झूठ बोल के जो तुम पैसे कमा रहे हो ना, ये कागज के टुकड़े तो कल खत्म हो जाएंगे, पर जो तुमने झूठ बोल के पाप कमाया है ना, वो खत्म नहीं होगा, वो तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म का ज्ञान होगा तो गलत आचरण ना होंगे, गलत व्यवहार ना होंगे। ये वो भारत है जहां धर्म के लिए बेटे को उसकी मर्जी से, ताम्रध्वज को बेटे को वारे से चीर कर दान दे दिया। ये वो भारत है, राजा रंतिदेव 48 दिन से भूखे थे। उनके सामने एक भोजन की थाली आई। तीनों थे, बेटा, पत्नी और स्वयं राजा रंतिदेव। जब इनके पास 48 दिन तक भूखे थे तीनों जन, और जब भोजन आया, भोजन करने वाले थे, तभी सामने एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया। बोले हम 15 दिन से भूखे हैं। तो रंतिदेव ने अपनी थाली खिसका दी, चांडाल ने खाया। चांडाल ने कहा मेरे कुत्तों को मिल जाता तो काम बन जाता। 5 साल का बेटा था, उसने थाली खिसका दी, पत्नी ने दे दी। चांडाल के कुत्तों ने भी भोजन किया, और जब पानी बचा थोड़ा सा गिलास भर में तो पानी पीने लगे। तो चांडाल बोला मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। राजा रंतिदेव ने गिलास का पानी भी दान कर दिया। और जब पानी दिया, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारा धर्म है, यदि आपसे कोई कहे कि हमें भूख लगी है रोटी दे दो और आपने इनकार कर दिया, वो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है दुनिया में। और आपने उस भूखे को खुद भूखे रहकर उसे खिलाया, इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य भी नहीं है। राजा रंतिदेव ने अपना पानी तक दान कर दिया, और जब पानी दिया उसे चांडाल से भगवान प्रकट हो गए। वाह रंतिदेव, 48 दिन की भूख होने पर भला किसका धर्म ठहरता है? धर्म की बातें कर लेना अलग है, पर जीवन में जब धर्म को चरितार्थ करने का वक्त आता है ना, तब लोगों की हवा निकल जाती है। 48 दिन से भूखा व्यक्ति भला कौन अपनी थाली देगा? लेकिन रंतिदेव ने दिया। यही तो धर्म की रक्षा है। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। यही धर्म है, यही भक्ति है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही धर्म है। तो कर्म करना चाहिए, पर धर्ममय कर्म करना चाहिए। आजकल के बच्चों को धर्म की शिक्षा देना जरूरी है, धर्म का पाठ पढ़ाना जरूरी है। और आजकल के बच्चों को आप स्कूल के भरोसे धर्म का पाठ नहीं पढ़ा सकते। आज स्कूलों में धर्म की कोई पढ़ाई नहीं होती। आज आपके बच्चे जितनी भी डिग्रियां पाते हैं, जितना भी वो टैलेंट पाते हैं, वो सिर्फ खुद का पेट भरने वाला टैलेंट। आज जितनी भी डिग्रियां आपके पास हैं, उन डिग्रियों से केवल आपका पेट भरा जाएगा, आपके बच्चों का पेट भरा जाएगा, आपका कोठी बंगला बनेगा, आपका नाम होगा, आपकी शोहरत होगी। समाज का कोई कल्याण नहीं है उस विद्या से। समाज के किसी काम आने वाली नहीं है आजकल की विद्या। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का बोध कराइए, धर्म का पाठ पढ़ाइए, धर्म का आचरण सिखाइए। जब तक धर्म नहीं होगा, जीवन अधूरा है धर्म के बिना। इसलिए अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देना आपका परम कर्तव्य है। धर्म का बोध कराइए, बच्चों की थिंकिंग बदलिए, सोच बदलिए। कैसी सोच हो? आज मैं एक छोटी सी सोच का विश्लेषण करता हूं। एक छोटी सी सोच, छोटी सी थिंकिंग आपके मध्य रखता हूं, छोटा सा विचार रखता हूं। अच्छा लगे तो अपने बच्चों को दीजिएगा। और वैसे भी आज बच्चे आए होंगे, मुझे विश्वास है। एक छोटा सा मेरा भारत, आज जिस 1947 में हमें आजादी मिली, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, इसी समय यूरोप में बहुत सारे देश आजाद हुए थे, और भी देश आजाद हुए थे। हमसे लगभग 2 साल पहले या 2 साल बाद या 4 साल बाद या 4 साल, बहुत सारे देशों को स्वतंत्रता मिली थी। जिस वक्त हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947, उसी समय दुनिया के और देश भी आजादी पाए। आज वो देश हमसे 40 साल आगे, जबकि हमारे साथ आजादी पाए थे लगभग साल 2 साल आगे पीछे हो सकता है। आज वो हमसे 40 साल आगे हैं। अमेरिका हमसे 50 साल आगे हैं, जापान हमसे आगे है, जर्मनी हमसे आगे है। हम पीछे रह गए, जबकि हम विश्व गुरु थे। हमारे भारत में जैसे लोग हुए हैं दुनिया में कहीं नहीं हुए।
गुरु गोविंद साहब की धरती भारत है, महाराणा प्रताप की धरती भारत है, मीराबाई भारत की है। कितने महापुरुष गिनाऊं आपको? यहां तक कि आर्यभट्ट जैसे लोग जिनने दुनिया को गिनती पढ़ाई है वो भारत के आर्यभट्ट हैं। दशमलव देने वाले, जीरो देने वाले आर्यभट्ट भारत के। प्रिय भक्तों, क्या हुआ हमारे भारत में कि हमारी ग्रोथ रुक गई, तरक्की रुक गई। हमारे बच्चे आज दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमारे बच्चों को आज अच्छी शिक्षा पाना हो तो अमेरिका भागना पड़ता है, भारत में शिक्षा भी नहीं है। लंदन जाना पड़ता है, इंग्लैंड जाना पड़ता है अच्छी शिक्षा पाने के लिए। क्यों नहीं है हमारे भारत में शिक्षा? क्या कमी है? क्यों नहीं हम तरक्की कर पाए? क्यों नहीं हम उनसे आगे हो पाए? क्यों हम उनसे पीछे हो गए? कारण क्या है? जबकि हम बुद्धिजीवी हैं। आज गूगल का सीईओ हमारे भारत का है, आज दुनिया को ज्ञान देने वाला। आज अमेरिका में जितने रिसर्च होते हैं, चाहे नासा में हो या किसी भी जगह पर, वहां अधिकांश वैज्ञानिक साइंटिस्ट भारतीय हैं। विडंबना यह है कि वो हैं भारतीय पर काम कर रहे हैं अमेरिका के लिए। क्या हुआ कि हमारे देश के वैज्ञानिक भारत के लिए काम ना करके अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं? क्या कारण है? कौन सी सोच है ऐसी? क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम जानते हो क्या है? एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारी। हमारी प्रॉब्लम यह रही है कि हम लोगों ने टैलेंट को नकारा है, स्वीकारा नहीं है। यदि टैलेंट को स्वीकारा होता तो भारत का वैज्ञानिक भारत के बाहर जाके काम ना करता, वो अपने वतन के लिए काम करता। उसके ज्ञान की यहां वैल्यू नहीं है, उसके ज्ञान की यहां कोई कीमत नहीं है, इसलिए उसे जाना पड़ा। चलिए वो मुद्दा अलग है, हम अलग मुद्दे पर बात करेंगे। ये गंभीर मुद्दे हैं भारत के, इन पर आप बहुत चिंतन करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। चलिए हम एक छोटी सी बात से आपकी बात शुरू करते हैं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को एक ही बात समझाते हैं, बेटा तुम्हें बड़ा होके क्या करना है? नौकरी करना है। क्या समझाती है माँ? हमारे भारत, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोई भी भारत का प्रांत हो, बिहार हो, यूपी हो, हर माँ बाप अपने बच्चे को यही बचपन से यही सेट करते हैं दिमाग में, बेटा बड़ा होके तुम्हें नौकरी करना है, और सरकारी मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना, ये भर दिया। कभी विचार किया है आपने? आपने बच्चे का माइंड सेट कर दिया नौकरी करना। क्यों नौकरी करना है? नौकर ही क्यों बनना है ये तो बताओ? मालिक क्यों नहीं बनना? आपने ये क्यों बच्चों को कहा कि तुम्हें नौकरी करना है? आपने ये क्यों नहीं पढ़ाया बच्चों को बेटा तुम्हें नौकरी नहीं करना, बल्कि तुम्हें इतना योग्य बनना है कि नौकरियां तुम्हें प्रकट करनी है, औरों को नौकरियों पर रखना है, औरों को नौकरियां देना है, तुम्हें अपने आप को बड़ा करना है। आपने माइंड छोटा कर दिया। आपके घर में पंखा लगा है, पंखे की रफ्तार है 5 पे स्पीड पे घूमता, बड़ा फास्ट 5 नंबर पे, पर आपने सेट कर रखा है 2 नंबर पे। अब 2 पे वो यूं यूं चलता है, चल उसकी क्षमता है यूं यूं चलने की, पर आपने सेट कहां कर रखा? ऐसे ऐसे चल। आपके बच्चे में भी क्षमता बहुत स्पीड भागने की थी या है, पर आपने सेट 2 नंबर पे कर रखा, तुझे नौकरी करना है बस। वो एक बहुत बड़ा उद्योगपति बन सकता था, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, वो 50 फैक्ट्रियों का मालिक बन सकता था, वो भारत का कुछ काम कर सकता था, भारत के लिए कुछ कर सकता था, पर आपने सेट किया है नौकरी करना है बस। आपने उसकी गति रोक दी, पांव रख दिया उसकी रफ्तार में, सेट कर दिया आपने कि नौकरी करना। क्यों करना है? आज के बाद मत कहा करो बच्चों से कि तुम्हें नौकरी करना है, और नौकरी करने के लिए इतना ज्यादा जो प्रेशर देते हो, तुम्हें 99 नंबर लेके आना, परसेंट इतने बनाने ही हैं। क्यों पागलों की तरह जीते हो? हर साल हमारे भारत के हजारों बच्चे माँ बाप के टॉर्चर के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। हजारों बच्चे मर जाते हैं हर साल, इसलिए कि माँ बाप को अपेक्षा थी कि बच्चा 95% तो लाए, 99 तो लाए, और बच्चा तो लेके आया 75, 75। माँ बाप को कम लगे, बच्चे को लगा माँ को क्या मुंह दिखाऊं, मर जाऊं। इतनी अपेक्षाएं ना करो। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत नंबर लेके आऊंगा तो ही आपका नाम रोशन कर पाऊंगा या अपने देश का नाम। ना मेरी माँ, बहुत कुछ करने के लिए नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती। ये थिंकिंग निकाल दो। बच्चों को पढ़ाना बुरा नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, पर टॉर्चर करके ना पढ़ाओ, दबाव देकर ना पढ़ाओ। वो अपने समय से सब करेंगे, तैयार होने दो उन्हें। एक अच्छी परवरिश दीजिए, एक अच्छा वातावरण बनाइए। सिस्टम, नंबरों का असर नहीं होता, याद रखना मेरी माँ, नंबरों का कोई असर नहीं है। असर है तो केवल माहौल का, एक वातावरण का। आपके बच्चे किस वातावरण में रहते हैं? आपके घर का वातावरण कैसा है? आपके घर में बच्चों की संगति कैसी है? आपके घर में बातें क्या होती हैं? आपके घर में टीवी में देखा क्या जाता है? इससे बच्चे का माइंड डेवलप होता है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इन पे कोई ध्यान देता नहीं, और बच्चे को बस पढ़ाए जा रहे हैं, रट्टू तोता, रट 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 रट, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ, नंबर लेके आ। हम ये नहीं कहते कि आपके बच्चों को नंबर नहीं लाने चाहिए, 100% नंबर लाने चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए, अच्छे योग्य बनना चाहिए, परंतु बच्चों को क्या जरूरी है? बच्चों को सिर्फ पढ़ाओगे तो पढ़ाकर क्या होगा? वो पढ़ तो लेंगे,
पर रियल जिंदगी अपने जीवन में जब वो जिएंगे, अपनी लाइफ जिएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो वो लड़खड़ा जाएंगे। याद रखना मेरी माँ, पढ़ने का विषय अलग है और प्रैक्टिकली लाइफ अलग होती है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। हमने पढ़ाई तो बहुत की है, पर प्रैक्टिकली क्या है? आजकल बच्चों को प्रैक्टिकली नहीं होता कुछ। आज बच्चों को आप बाजार नहीं भेजते, सब्जी का भाव पता नहीं है, सब आप ही कर लेते हैं। क्या ये शिक्षा नहीं है? लोगों से बात कैसी करनी है? याद रखना, आपके बच्चे जितना घूमेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, जितना लोगों से बात करेंगे, उतने ही वो विकसित होंगे। इसलिए हमारे पुराने जमाने में बच्चे खेला करते थे। आजकल बच्चे कमरे में बंद हो गए हैं, टीवी पर खेलना है, मोबाइल पर खेलना है, गेम खेलना है, बाहर का जो खेल था सब बंद हो गया। उनका माइंड सेट हो गया, हमें माँ ने कहा है नौकरी करनी है, अच्छा पढ़ के ले आओ, IAS IPS और बढ़िया बन जाओ। बस क्या करोगे IAS IPS बन के? ठीक है बन जाओ, भगवान करे बन जाओ, पर 2-4 IAS IPS अपने अधीन रखने के लिए और पावरफुल बनो। आपके लिए ये लोग काम करें। आपकी सोच इतनी बड़ी हो कि आप अपने परिवार के लिए सोचें ही ना, आप अपने लिए सोचें ही ना, आप पढ़ाई केवल इसलिए करें कि आपकी शिक्षा आपके देश के काम आए। ऐसा कुछ करके गुजरना है, हमें आगे बढ़ना। इतने ऊंची सोच लेकर के आपको चलना है, तब कहीं जाकर के काम बनेगा। और ये सब तब संभव है जब आप अपने धर्म को लेकर चलेंगे। आज हमारे बच्चों को अपने धर्म का कोई नॉलेज नहीं है। गीता पढ़ते नहीं है, गीता का नॉलेज नहीं है। वेद पढ़ते नहीं है, वेदों का नॉलेज नहीं है। अरे भाई, आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, वेद पढ़ाइए। गीता पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तो बच्चे आगे बढ़ना सीखेंगे। देखिए गीता में कितनी बढ़िया बात लिखी है। सबसे पहले बच्चों को यह करना चाहिए कि आपको पाना क्या है, कहां जाना है। आप पहले अपने आप पर रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक एक गुण से नवाजा है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को, हर स्त्री और हर पुरुष को एक ना एक टैलेंट देके भेजा है। विडंबना यह है कि आपने अपना टैलेंट पहचाना ही नहीं। आप में जो काबिलियत थी, आप उस क्षेत्र में बढ़े ही नहीं, दूसरे क्षेत्र में बढ़ गए जहां आपकी काबिलियत थी ही नहीं। इसलिए आप पहले अपने आप में रिसर्च कीजिए, आप क्या कर सकते हैं। और आपने जब देख लिया कि मैं ये कर सकता हूं, बस बिना रुके, बिना हारे, बिना ये सोचे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जब आप चल पड़ो तो आप ये ना सोचना कि कर पाऊंगा कि नहीं, बस कर पाऊंगा, बस 100% में करूंगा। मुझे जज बनना है तो बनना है, मुझे बनना है सो बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है मतलब बनना है। साइंटिस्ट केवल ये नहीं कि कतार में खड़ा हो जाऊं, मैं कुछ खुद से रिसर्च करूंगा, अपना प्रोजेक्ट रखूंगा, अपनी चीज डेवलप करूंगा। ऐसा साइंटिस्ट बनना है, ये नहीं कि कतार में खड़े होने वाला बन जाऊं कि लाइन में खड़ा हूं सबके साथ। भीड़ में, झुंड में तो हमेशा गीदड़ खड़े होते हैं, शेर तो अकेला ही चलता है शान से, मस्ती से। आप झुंडों में खड़े होने वाले मत बनिएगा। जो भी योग्यता है, टैलेंट है, अपना अलग रखिएगा। झुंड में ना खड़े हो जाइए 4 लोगों के बीच में। 4 लोगों के बीच में खड़े हुए व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, अलग खड़े हुए व्यक्ति की वैल्यू होती है। इसलिए आपके बच्चे अलग रहें, उसके लिए यहां दिमाग जोर लगाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, शीर्षासन करना पड़ेगा। बच्चों को शीर्षासन कराओ, बच्चों को खाने पीने में पिज्जा बर्गर मत खिलाओ, नहीं बर्गर की तरह हो जाएंगे बर्बाद। बच्चों को अंकुरित अनाज चाहिए, संतुलित चाहिए, अंकुरित दाल, चने, बादाम, काजू, इनको फुला करके, चने को अंकुरित करके, गेहूं को अंकुरित करके, दाल को अंकुरित रात भर में करो, सवेरे बच्चों को नाश्ते में खिलाओ, अंकुरित अनाज खिलाओ, 2 गिलास दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, बच्चों को शीर्षासन कराओ, खिलाओ पिलाओ, बढ़िया अंकुरित और बढ़िया ताजगी भरी रहे। और बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा सोचते रहें। और ये अच्छी सोच कहां से आती है? इसलिए बच्चों के पॉकेट में 10 रुपए की गीता लेके डाल दिया करो, कहा करो जब समय मिले तो पढ़ लिया करो, रामचरितमानस पढ़ा करो। एक अच्छी सोच डेवलप होगी आपकी, अच्छा कर पाएंगे आप, अच्छा अपने लिए कर पाएंगे, अपने वतन के लिए कर पाएंगे। नौकरी करना है ये थिंकिंग डिलीट कर दीजिए, आपको नौकरी नहीं करना, आपको नौकरियां प्रकट करनी है। हमारे भारत में आने वाले समय में बेरोजगारी खत्म होगी, उसके लिए आज से आज के बच्चों को काम करना पड़ेगा। नौकरियां दोगे तब तो बेरोजगारी खत्म होगी। सरकार बेरोजगारी खत्म करेगी क्या? सरकार के बस का होता तो 70 साल से कर ली होती। सारे काम सरकार नहीं करती, कुछ हमारी जिम्मेदारी है। ये भारत मेरा भी तो है, जितना ये प्रधानमंत्री का भारत है उतना मेरा भी तो भारत है। तो मेरा भारत है तो मैंने क्या किया अपने भारत के लिए? क्या किया आपने अपने भारत के लिए? सरकार से केवल नौकरियां मांगी, भैया नौकरी दे दो, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे इसलिए मांग रहे हैं, दे दो। तो तुम पढ़े लिखे होके भीख ही मांगो, तो पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? हाथी पसारना था तो पढ़े ही क्यों थे? पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पसारे खड़े हो जाएं। अरे हम लेने वाले ना बने। बामन भगवान भी जब गए थे राजा बलि के द्वार पर तो राजा बलि ने लिया नहीं। राजा बलि ऐसे थे कि भगवान को भी देने की ताकत रखते थे। लो ले जाओ मेरे घर से, आप 3 बग भूमि ले जाओ, जाओ। लेने वालों में अपना नाम दर्ज ना कराओ, देने वालों में अपना नाम दर्ज कराओ। लेने वाला नहीं बनना आपको, लेने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा बनना है ना, तो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो।
बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ। अब कैसे बनाना है, मैंने तो रास्ते बता दिए, सूत्र दे दिए, आगे आपकी मर्जी। कैसे बनाना है, आपको गीता पढ़नी होगी। राम जी क्या पढ़ते थे, श्याम सुंदर क्या पढ़ते थे, कृष्ण कन्हैया क्या पढ़ते थे, उनकी विद्याएं कौन सी थी, आपकी विद्याएं कौन सी हैं? पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। बहुत बड़ी रिसर्च आप कर सकते हो। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। आज विडंबना देखना, मेरे भारत की एक भी भारतीय मोबाइल बता दो हो तो। आपके पास जो भी मोबाइल है सब विदेशी मोबाइल हैं। मेरा भारत 135 करोड़ आबादी का भारत है, लेकिन मेरे भारत में मोबाइल भी नहीं बनता। हाँ या ना, हाँ या ना। कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ कंपनी थी मेरे भारत में मोबाइल बनाने की, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाई, फेल हो गई। क्यों क्यों फेल हो गई? हमने कोशिश नहीं की, हार गए तो चुप के बैठ गए दबक के, नहीं तो हार गए नहीं। अरे हमने हिम्मत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भारत के लिए लाना है, काम करना, बहुत कुछ काम। मेरा भारत कितने पीछे है, कौन आगे बढ़ाएगा? ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी मांगते रहेंगे तो ये कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे? आप ही बनाइए ना मोबाइल, आप ही लैपटॉप बनाइए। भारतीय के लैपटॉप बता दो, एक मोबाइल बता दो। आज हमें राफेल चाहिए है तो हम जाके मांग लाए, वहां से खरीद, भैया राफेल चाहिए, हमें राफेल आ गए। अरे राफेल हमने खरीदे क्यों, हमने बनाए क्यों नहीं? राफेल क्यों नहीं बनाए? हमने राफेल खरीदे क्यों? हमारे देश के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे क्यों? हमने बनाए क्यों नहीं? हम खरीदने वालों में से नहीं है, हम खरीदने वालों में से थिंकिंग भी नहीं रखते। हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें जो चाहिए अपने देश के लिए तैयार करना है, बढ़िया से बढ़िया। हम गए दुनिया को, हम क्यों लें दुनिया से? राफेल हम बेचे ना दुनिया को बना बना के, हम क्यों खरीदें राफेल? हम क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदें सैनिकों के लिए? हम क्यों नहीं अपनी डेवलप करें, क्यों नहीं बनाए? कौन बनाएगा ये, कौन करेगा काम? कितने पीछे भारत है, आपको पता है? भारत में अपना एक खिलौना भी नहीं बनता। बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं ये भी चाइना। वो तो शुक्र करो कोरोना का कि कम से कम इसने आकर के आंखें खोल दी, तो आत्मनिर्भर बनने की बातें तो भारत करने लगा। कम से कम शुक्रिया दो, धन्यवाद करो उस कोरोना का। इसके कारण कम से कम खिलौना भारत में बनने लग गए हैं, नहीं तो चाइना से खिलौना, तुम्हारे बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं ये भी बनाने की ताकत नहीं है। और बोलते हो हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हें नौकरी चाहिए बस। चाइना को नौकरी नहीं चाहिए, वो काम करता है, काम करता है, बनाता है, बना फिर ही नहीं बैठा, करता है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है वो अपने आप को। और हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। कितनी नौकरियां देगी सरकार, किस किस को देगी? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो, क्यों नहीं खिलौने बना रहे हो, क्यों नहीं नए तरीके से खिलौने बना रहे हो? चाइना हर प्रकार से खिलौने बनाता है, आकर्षित करता है ग्राहकों को, उसकी बाजार भरी पड़ी है नए नए उपकरणों से, पर हम कुछ नहीं बना रहे। हमारे भारत की टार्च आती थी, किसान टार्च, वो भी लापता होगी, सब चाइनीज टार्च चल रही है। क्या बना भारत में? कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, आप करेंगे ये काम। ये काम तब होगा, देखिए पहले माइंड को सेट करना पड़ता है, पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, लक्ष्य बनाने के बाद बिल्कुल सेट करना पड़ता है। लक्ष्य बन गया, सेट हो गया, अब फंड चाहिए, पैसे चाहिए, उसकी व्यवस्था करो। उसके लिए जो कर सकते हो अच्छे से अच्छा काम, लोन ले सकते हो या जो कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है। और जरूरी नहीं है, आज हमारे भारत की समस्या ये महाराज जी, पैसा नहीं है तो व्यापार कैसे करें, पैसा नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलाएं। अरे बहुत सारे काम बिना पैसों के होते हैं। शुरुआत पहली सीढ़ी में पांव तो रखो, जब पहली सीढ़ी में पांव चला जाएगा तो अपने आप दूसरी सीढ़ी का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आप भारत के लिए काम करिए। हर फैक्ट्री में हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए, हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए। फिर देखिए हमारा भारत कैसे सशक्त बनता है, कैसे मजबूत बनता है। आप अपने बच्चों को मालिक बनाइए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे काम पैसों से। चलिए मैं जब मैं छोटा था तब मैंने एक चीज देखी थी, आप मेरे को यदि चैलेंज करेंगे ना तो मैं फ्री से 1 रुपया मेरी जेब में नहीं होगा, मैं वहां से व्यापार शुरू कर दूंगा और सफल बना दूंगा। मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा प्यार और व्यापार से मेरा कन्हैया है। मैं केवल आपको बता सकता हूं क्योंकि आप देश के युवा हैं, देश के लिए आपको करना है। मुझे तो विधाता ने शायद आपको आंख खोलने के लिए बिठाया है, इसलिए निवेदन करता हूं। अच्छा बताओ वो कौन सा व्यापार है? एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करता हूं, सब्जेक्ट को पूरा करता हूं। एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया एक व्यक्ति को कि देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, अब यहां से व्यापार शुरू करो। उसने किया, उसने पड़ोसन से 5 रुपए मांगे। देखिए यदि यहां आपके कुछ है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसन से 5 रुपए मांगे, पड़ोसन से 5 रुपए मांगे तो उसने 5 रुपए का चूना खरीदा। चूना बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में चूना बिकता नहीं था ऐसे जैसे तंबाकू के लिए आजकल बिकता है। उसने चूना शुरू किया, 5 रुपए का चूना लाया कच्चा, उसे पानी में बुझाया, बढ़िया बनाया और छोटे छोटे पॉलीथिन में 1-1 चम्मच चूना भरा। आग से, उस जमाने वो नहीं थी मशीन, आग से उसने उसको ठीक किया और उसने 50 पुड़िया बनाई और 50 पुड़िया दुकानों में बेची 1-1 रुपए की। 5 रुपए से उसने 50 रुपए कर लिए एक दिन में। 50 रुपए में से 5 रुपए वापस किए, 45 रुपए का चूना खरीदा, 45 रुपए से उसने
पॉलीथीन खरीदी, भर भर के उसने बढ़ाया, बनाया। उसने 100 रुपए बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, 5000 बनाए, 10,000 बनाए, लाख बनाए, 50 लाख बनाए, बहुत संपन्न सफल बन गया। अब तो बड़ा बड़ा आदमी बन गया, छूने का बहुत बड़ा कारोबार है। एक आम व्यक्ति की कथा है ये। आप ये कहते हैं ना कि हम पैसे नहीं है, व्यापार कैसे शुरू करें? ना, व्यापार शुरू करने के लिए माइंड चाहिए, ना कि पैसा। पैसा तो बाद का विषय है, आ ही जाएगा। दिमाग लगाइए ना कि कहां से आप शुरू कर सकते हैं। ईश्वर ने कौन सी क्षमता आपको दी है, क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं काम करते? रोने से क्या महाराज जी, पैसे तंगी चल रही है, पैसे नहीं है। अरे जब कुछ करोगे नहीं, अकर्मण्य हो कि घर में बैठो हो, तो रोना तो पड़ेगा पैसों के लिए। आज हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है? इसलिए क्योंकि लोग अकर्मण्य होकर बैठे हैं, करना कुछ नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बस बैठे बैठे मिल जाए। कौन देगा बैठे बैठे? जितनी हमारे पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। जो खोदेगा वो पानी पाएगा, कुआं खोदेगा तो पानी मिलेगा। जो खोदेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पैसे पाएगा, वो उपलब्धि पाएगा, वो सब कुछ पाएगा। वो पाएगा जो मेहनत करता है, जो आराम फरमा रहे हैं दोनों पांव पसारे, वो कुछ नहीं पाएंगे। आजकल बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां ढूंढ रहे हैं, 2 साल तो नौकरियां ढूंढने में लगा दिया, जो पढ़ा था सब भूल गए। चलिए अब आप देखिए आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। बिना पैसों के भी आजकल सरकार ने लघु उद्योग दिए हैं। लघु उद्योग डालिए, अपनी फैक्ट्री, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना काम, अपना मकान, सब खुद का हो और आगे बढ़िए। देश को आगे ले जाइए, 10 लोगों को काम पे रखिए, 50 लोगों को काम पे रखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। इसी से भारत का कल्याण है, यही हमारे आने वाला भारत, ऐसा होना चाहिए भारत। संकीर्ण सोच का भारत ना हो कि केवल नौकरी चाहिए बस, ना। हमें तो 10 लाख हमें कोई कहे 10 लाख की नौकरी कर लो, 10 लाख रुपए महीने देंगे, तो हम नहीं करेंगे 10 लाख की नौकरी। क्या करेंगे नौकरी करके? हमने कितने लोगों को IAS IPS की नौकरी छोड़ते देखी है और वो बाद में सफल व्यापारी बने। उनको दिमाग ज्यादा था, उनको लग रहा था मैं तो नौकरी में बंध गया हूं, बस इतना ही करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना काम है। जबकि मेरा दिमाग तो ज्यादा था। तो ज्यादा दिमाग है तो ज्यादा लाभ लीजिए ना इसका, सीमित बांधेंगे क्यों? बच्चों को मन लगा के पढ़ाइए, बच्चे मन लगा के पढ़ें। उद्देश्य क्या है हमारा, उस पर काम करें। और एक चीज विशेष जो कि आज बच्चे ख्याल नहीं रखते, आज बच्चे बचपन में बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? गलतियां कर लेते हैं। आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को, हमारी छोटी छोटी बहनों, हमारे छोटे छोटे भाई, आजकल इन बच्चों को ना प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। किसी लड़की से प्यार कर लिया, किसी लड़के से प्यार कर लिया, अभी गोल गोल रोटी बनाते नहीं आती पर प्यार करना जानती है। अभी मोबाइल में रिचार्ज कराना नहीं जानता कि 300 रुपए का रिचार्ज करा लिया अपने मोबाइल में, नेट डलवा ले, परंतु वो प्यार करना अच्छे से जानता है, प्यार करता। लड़कों को प्यार हो जाता है, लड़कियों को प्यार हो जाता है, और प्यार वैसे नहीं लेकर के भाग जाते हैं, हाथ पकड़ के भाग गए, चलो शादी कर लेंगे। आज बच्चे हमारे भारत के तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका दिमाग प्यार व्यार में लग जाता है, वो व्यापार की तरफ सोचते नहीं, बिजनेस की तरफ जाते नहीं। अब प्यार से जब सुलझेंगे तो कुछ सोचेंगे, अब यही उलझ गए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, बच्चों को बहुत जरूरत है संस्कारों की। माँ बाप से कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है और घर में पैसा कितना है। अक्सर लोग यही पूछते हैं, आपका बेटा करता क्या है, आपका बेटा क्या करता है। मतलब आपके बेटे को, आपके बेटे से सबको मतलब है, आपके बैंक के बैलेंस से किसी को मतलब नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके संस्कार आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और आप तो केवल कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों को संस्कार ना देकर माँ बाप भागते जा रहे हैं। भाग कहां जाओगे? रुकोगे कहां? ठहरोगे कहां? कहां भाग दौड़ शांत होगी आपकी? इसलिए बच्चों को योग्य बना दो, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। आज शादियां बच्चे मर्जी से कर लेते हैं, नौजवान बहनों को प्यार हो जाता है। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। हमने कहा ठीक है। बोले शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा तो फिर मत करो, माँ तैयार नहीं है, पापा तैयार नहीं है ना, तो फिर शादी क्यों करनी है? बोले हम इस लड़की से प्यार करते हैं। हमने कहा पगले तू तो प्यार करता है, तू शादी कर लेगा, तेरी माँ का क्या होगा? तू एक ही बेटा है ना? हाँ मैं एक ही बेटा हूं अपनी माँ का। मैंने कहा कि अच्छा शादी कर लेगा, फिर तेरी माँ का क्या होगा, तेरा क्या होगा? बोला मैं अपनी माँ को छोड़कर चला जाऊंगा, दूसरे शहर रहूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका, जो जिस माँ ने इसे जन्म दिया है, इसका मलमूत्र साफ किया है, ये उसे छोड़ने की बात कर सकता है, तो तेरे साथ कितने दिन रहेगा? तुझे भी कभी छोड़ देगा। जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो तुझे कितने दिन रखेगा? और ये छोटी छोटी बातें हमारी बेटियां समझती नहीं है, हमारी बहनें समझती नहीं है। इन्हें कोई समझाता है तो उन्हें लगता है ये पागल है, और जब गुजरती है ना तब रोती रोती आती है। जब हाथ से सब निकल जाता है अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या बचा? शादियां विचार करके करना मेरी बहनों। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज मैं जमाना घूमता हूं, लव मैरिज की हुई शादी 99% फेल होती हैं। बाद में लड़कियां रोती आती हैं कि जिंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी, गलत निर्णय था मेरा। पर अब ज्ञान आया तो इस ज्ञान का अब क्या करेंगे? ये ज्ञान पहले आ गया होता तो बात कुछ बन जाती। इसलिए जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका, जो अपनी माँ को छोड़ने की बात करता हो, उसको आप कितने दिन अच्छी लगोगी?
और ये समझो मेरी बहनों, कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता, प्यार तो केवल शरीर से है। शरीर की हवस पूरी कर लेगा, शरीर की केवल भूख पूरी कर लेगा और छोड़कर चला जाएगा। कोई किसी से प्यार नहीं करता। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में अपना चरित्र ना बिगाड़ लीजिएगा। साबुन कपड़े को दाग को, कपड़े पे दाग लग जाएगा तो साबुन छुड़ा देगा, पर चरित्र पर दाग लग जाएगा तो कोई साबुन नहीं बना जो चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए आपको ही आपके चरित्र की रक्षा करनी पड़ेगी। आजकल हमारी बहन बेटियां स्कूल, माँ बाप भी अंधे कम नहीं है। आजकल तो माँ बाप भी अंधे हैं। बेटियां पढ़ने बड़े बड़े शहर गई हैं। बेटी चंडीगढ़ पढ़ रही है, बेटी दिल्ली पढ़ रही है, बेटी मुंबई पढ़ रही है। अरे कभी जाओ भी तो सही कि चंडीगढ़ में पढ़ ही रही है कि क्या कर रही है। आजकल बेटियां हॉस्टल में रहती हैं पढ़ने के नाम पर। और वहां आपने देखा होगा, मैं मुंबई गया, कार्यक्रम था तो मुंबई में समुद्र के किनारे चला गया। भक्तों ने कहा चलिए आपको घुमाते हैं, तो समुद्र के किनारे गया तो वहां मैंने देखा शाम को 6 बज रहे थे और लड़का लड़की वहां पर समुद्र के किनारे पत्थरों पर बैठे थे, आपस में मधुमक्खी की तरह चिपक रहे थे। हमने पूछा भैया ये सब क्या चल रहा है? बोले ये बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ। हमने कहा अच्छा पीएचडी चल रही है इनकी, ये पढ़ रहे हैं, इनके माँ बाप ने भेजा है पढ़ने के लिए, जाओ। अब बताओ अंधे माँ बाप है कि नहीं? अरे बेटी परदेश में है तो एक बार हिसाब तो रखना चाहिए, बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। जवान बेटी है, याद रखना, जवान बच्चे बिगड़ जाएं तो बच्चों का कसूर नहीं है, ये उनके समय का कसूर है। वो जवानी होती है ऐसी, जवानी अंधी होती है। ये तो माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए ना कि माँ बाप की परवरिश में बच्चे रहें। कल को चरित्र बिगड़ जाएगा, सिवा रोने के, सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कहता हूं बच्चों का चरित्र संभाल लीजिएगा। और चरित्र की वैल्यू जानते होंगे आप लोग तो मेरी बात समझ में आएगी, और चरित्र की वैल्यू नहीं जान रहे होंगे आप तो मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आज तो चरित्र का भी कोई अर्थ नहीं बचा। आज तो चरित्र की भी कोई वैल्यू नहीं समझता, ना जरूरत पड़ी किसी को चरित्र की। इसलिए आप अपने बच्चों के चरित्र का ख्याल रखें। बच्चों से निवेदन है मेरा, प्रार्थना है मेरी कि आप अपना चरित्र ना बिगाड़ें। माँ बाप विशेष ख्याल रखें, माँ बाप बच्चों का। नहीं तो कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग है, यहाँ सब उल्टा उल्टा चल रहा है। इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, पर विचार करो वो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब लड़की भाग जाती है। लड़की के विवाह के कितने सपने संजोए थे माँ बाप ने और लड़की भाग गई, कितना दर्द होता होगा। अरे लड़की को जब माँ बाप सुनते हैं बेटी भाग गई, बेटा भाग गया और शादी कर ली, अब सोचो खुद की शादी में अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं किया बच्चों ने। आपका दोस्त आपकी शादी में आपको ना बुलाए, आपको बुरा लगता है। उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब बच्चे अपनी शादी में अपने माँ बाप को ही इनवाइट नहीं करते। इसलिए चरित्र का ख्याल रखिएगा। हर बच्चे को, हर बच्ची को चरित्रवान बनना है। समझ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन कर रहे थे, एक सुंदर सी महिला आई, बोली स्वामी जी आप बहुत सुंदर हैं, आपसे एक विवेकानंद और हो जाए तो देश का कल्याण होगा। स्वामी जी से कहा आप जैसा एक बच्चा मुझे चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा बच्चा क्या करोगी? एक काम करो, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। स्वामी जी ने पांव पकड़ लिया, बोले आज से आप मेरी माँ, मैं आपका बेटा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष झुक जाते हैं, अपनी मां स्वीकार कर लेते हैं, पर चरित्र बिगड़ने नहीं देते। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में याद रखिएगा आपका चरित्र ना बिगड़े, बस मेरा निवेदन ये है। ना स्त्री का ना तो पुरुष का, और चरित्र बिगड़ा तो फिर आप बहुत पैसे वाले हैं तो भी कोई अर्थ नहीं, पैसे का क्या करेंगे। रावण के पास धर्म नहीं था और राम के पास धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने ना देना धर्म करना, लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म गवा करके तुम धन कमाओगे तो उस धन का करोगे क्या? इसलिए धर्म और रक्षति रक्षिता। सीता माता रावण के लंका में रही, रावण आता था सीता माता को देखने तो तिनका लेकर बोलती रावण यदि तूने आगे कदम बढ़ाया तो मेरा पातिव्रत धर्म तुझे नष्ट कर देगा। रावण डर के खड़ा हो जाता। पर भारत की नारी पतिव्रता है, ये किसी परपुरुष को चाहे तो अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती है। ऐसी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सब ब्रह्मचर्य में और पातिव्रत धर्म में संभव है। इसलिए लड़कियों को अपनी मर्यादा का, लड़कों को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, और इन दोनों की मर्यादा में माँ बाप सपोर्ट करें। माँ बाप ज्यादा जानकार हैं, चरित्र का ज्ञान बच्चों को आप कराइए। आजकल माँ बाप को शर्म आती है ये बातें बच्चों से कैसे कहें। अरे जरूरत है बच्चों को चरित्र के निर्माण की, बताइए उनको चरित्र क्या होता है, सिखाइए। आप माँ बाप हैं, आप कौन सिखाएगा? सबको शर्म आती रहेगी तो कौन कहेगा? चरित्र बिगड़ जाएगा बच्चों का। आज तो केवल बच्चा बच्चियों का नहीं, लड़का लड़कियों का नहीं, स्त्री पुरुष लोगों का भी न कभी चरित्र बिगड़ रहा है। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी 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 क्या हुआ? बोले मेरे पति को पड़ोसन ने अपने जाल में फंसा लिया।
मेरे पति को दिन भर वो अपने जाल में फंसाए बिठाती है, सारा पैसा उसे देते हैं और सारा समय उसे देते हैं, हमारे लिए ना पैसा है ना समय है। आज समाज में ये देखने को मिलता है, एक पुरुष दूसरी स्त्री के चक्कर में है, एक स्त्री दूसरे पुरुष के चक्कर में है। हाँ, और ये चक्कर 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 करते करते व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है, चक्कर से निकल ही नहीं पाता। समाज में चल रहा है ये। एक स्त्री परेशान है कि मेरे पति को पड़ोसन ने फंसाया है झूठे प्यार के जाल में। एक महात्मा जी एक गांव में आए, वो स्त्री मेरे पास आकर रोने लगी, महाराज जी मेरी हालत बिगड़ गई है, मेरे पति बिगड़ गए हैं और पति हाथ से निकल गए, आप क्या करें। हमने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान का ध्यान करो बस। संयोग से हम उसी शहर में कथा सुना रहे थे, उसी जगह पर थे, और वो महिला जिसके साथ उसके पति का अटैचमेंट था वो आ गई कथा में। हमने उसको कथा में सुनाया। देखिए, जब आप किसी स्त्री का बसा बसाया घर बिगाड़ते हैं या किसी पुरुष का घर बिगाड़ते हैं तो हिसाब भगवान लेते हैं। 7 जन्म तक घर बसने नहीं देते, जैसे को तैसा मिलता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, गलत आचरण ना करें, नहीं तो आपके साथ ऐसा गलत होगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। चलो एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक वैश्या रहा करती थी। गांव में एक साधु जी आ गए। साधु जी से कहा गांव वालों ने कि आप वैश्या को ठीक कीजिए। तो साधु जी ने वैश्या की कुटिया के सामने ही अपना कुटिया बना लिया और रहने लग गए। अब वैश्या के जो भी कस्टमर आते तो वो बाबा जी कीर्तन करते सवेरे से, सीताराम 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 सीताराम। तो वो कीर्तन अच्छा लगता, तो कुछ ग्राहक थे वैश्या के, वो बाबा की कुटिया में जाने लगे और वो बड़े धर्मात्मा होने लग गए। एक अच्छी हवा चलने लग गई, धर्म की हवा चलने लग गई, सारे लोग बड़े सुखी हो गए। वैश्या का कारोबार धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। तो एक दिन वैश्या ने जलन के कारण अपने कुछ यारों से कहा, मैया जी ओ मेरी माँ ध्यान दो। वैश्या ने अपने यारों से कहा जाओ और बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार गए और बाबा की कुटिया में आग लगाते हैं। जब वैश्या के यारों ने बाबा की कुटिया में आग लगाई तो बाबा की कुटिया जलने लगी। अब बाबा बाहर निकले और तभी भगवान का निर्णय हुआ। भगवान ने नन्ही सी हवा चलाई और हवा चली तो आग उड़ करके वैश्या के घर में चली गई और देखते देखते वैश्या का घर जलने लगा। तब वैश्या ने कहा, बाबा आपने हमारी कुटिया में आग लगा दी। तब वैश्या से महात्मा जी ने कहा, देवी हमने तेरा घर नहीं जलाया। फिर किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर हो गया। आप किसी का घर उजाड़ोगे तो आपका घर भी कोई उजाड़ने बैठा है। इसलिए अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कमाई में, अपनी इनकम में मस्त रहो। दूसरे के घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कितना कमा रहा है छोड़ दो, आप कितना कमा रहे हो इस पे संतोष रखो। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे, बस। आपकी पत्नी इस दुनिया की सबसे बेस्ट पत्नी है, आपका पति इस दुनिया का सबसे बेस्ट पति है, आपके बच्चे दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे हैं और आपकी कमाई दुनिया में सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा कमाई किसी की नहीं है। इस थिंकिंग से आप चलेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। इस विचार से आप चलेंगे तो सदा प्रसन्न रहेंगे। और आप यदि ये कहते रहे उनके पास ज्यादा है मेरे पास कम है तो आप हमेशा गरीब के गरीब ही रहोगे, दुखी के दुखी ही रहोगे। इसलिए आप सुखी हो जाओ और बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दो, अच्छे से अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से अच्छा माहौल दो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जी गए। भगवान ने अपने हृदय में उद्धव जी को ब्रज का दर्शन कराया और आगे भगवान एक दिव्य लीला करते हैं। लीला क्या? श्री भगवान द्वारिका गए हैं जहां रुक्मणी से विवाह संपन्न हुआ है। रुक्मणी जी से भगवान का पहला विवाह हुआ। जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। जाम्बवती, ये जाम्बवती कौन है? जाम्बवंत की बेटी। अच्छा, भगवान को एक बार ना झूठा कलंक लगा था। रामचरितमानस में एक चौपाई है, जो आपन चाहे कल्याणा सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नारे लीलारे गोसाई तजहूं चौथ की चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है पर नारी को ना देखे। एक सज्जन ने हमसे बोला, महाराज जी ना देखें तो क्या आंखों में पट्टी बांध लें? तब हमारे शास्त्र कहते हैं देखो देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चे देखते कम है, ताकते ज्यादा है। इनको सिखाया गया है ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के गुरु कौन है? आज बच्चे पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। आजकल की पिक्चरों ने सिखाया क्या है आपको? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। किसने सिखाया? हमने सिखाया क्या? हमने तो देखना सिखाया है, ताकना पिक्चर ने सिखाया है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को कहो बच्चे पिक्चर कम देखा करें। आज मैं एक छोटा सा सवाल पूछ लूंगा आपसे ना तो आप जवाब ना दे पाओगे। जरा बताओ, हमारे भारत की फिल्मी दुनिया ने, पिक्चर बनाने वाले हर व्यक्ति से मैं बोल रहा हूं,
ये जो मुंबई में बैठ करके पिक्चर बनाने वाली जो पूरी टीम है, ये पिक्चर बनाने वाले जो हैं, बताओ इन लोगों ने भारत को क्या दिया? बोलो। आज मेरा सवाल आप सभी बुद्धिजीवी लोगों से है, बताओ पिक्चर बनाने वाले हर हीरो से मैं बोल रहा हूं, नाम लेके नहीं बोलना चाहता, सबसे मेरा प्रश्न है, बताओ इन लोगों ने भारत को क्या दिया? आप बता पाए तो बता, नहीं मैं बताऊंगा। मैं बता रहा हूं क्या दिया इन्होंने। भारत को क्या दिया सुनना। इन्होंने दिया है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। शराबी बनाया है इन लोगों ने भारत को। एक बुद्धिजीवी आप जैसे पढ़े लिखे लोग जब गाना सुनते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, और बहुत बड़े हीरो सुपर डुपर स्टार लोग ये गा रहे हैं, तो आपको भी लगता होगा यार वो पीता है तो हम भी पिएं। सच कहूं, भारत की पिक्चर जगत ने, मूवी जगत ने आपको शराबी बनाया है। बलात्कार करना, रेप करना कोई नहीं जानता था, पिक्चरों में बता बता करके लोगों को सिखाया ऐसे रेप किया जाता है। अश्लीलता क्या हम गांव के लोग जानते थे? क्या आप लोग जानते थे? क्या बरनाला में कोई अश्लील चित्र था कि अश्लीलता थी? नहीं ना, पिक्चर से अश्लीलता आई है। पिक्चर में अश्लीलता परोसते गए परोसते गए परोसते गए और अश्लीलता दी पिक्चर ने। आज जितने भी भारत में रेप बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण डीपली घुस के देखा जाए तो ये पिक्चर है। शराबी, आप जितने लोग शराब पीते हैं, आप तो यही कहते हैं कि आपके हीरो हीरोइन लोग शराब। अभी तो आपने सुशांत केस में देखा होगा, जिन हीरोइनों की आपने डीपी सजा रखी थी वो तो चरस गांजा पीती हैं। ये मुंबई के लोग, शराब पीने वाले लोग आपको क्या सिखाएंगे? आपने इनको गुरु बना रखा है। ये लोग बताते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, ये लोग पिक्चर बना डालते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, आप तो गरीबों में बांटो। इनसे जरा पूछो कि भैया तुमने कितने बांट दिया गरीबों में, कि केवल उपदेश देने चले आए? पूछो इनसे, आज तक 1 रुपए बांटा हो गरीबों में तो बताओ? नहीं बांटा, बस उपदेश देने आ गए। अरे भैया ये दास अनिरुद्ध, हम तो शंकर जी को दूध भी चढ़ाते हैं और रोज अन्न क्षेत्र में लंगर में रोज खीर भी बांटते हैं, जरूरतमंदों को भोजन भी कराते हैं। हम तो कर रहे हैं, तुम तो कह रहे हो केवल। हम तो अपनी माओ की सेवा करते हैं, माओ के लिए। ये लोग केवल आपके सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए जितना एड़ी छोटी लगा सकते थे इन लोगों ने लगाया। एक से एक पिक्चर बना बना के आपकी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, पर भगवान जिनके रक्षक उन्हें बिगाड़े कौन? इन लोगों से पूछना कि इन लोगों ने, मैं सपना देख रहा हूं कि मैं एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा, एक हॉस्पिटल बनवाऊंगा जहां समस्त भारत के लोगों का निःशुल्क, गरीब से गरीब का इलाज होगा। एक स्कूल बनाऊंगा जहां कक्षा 1 से 12वीं तक सबको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मैं ये सोच सकता हूं क्योंकि मैं आपसे भीख मांगता हूं। ये लोग पिक्चर बनाने वाले करोड़ करोड़, एक पिक्चर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट देती है। एक पिक्चर कितना प्रॉफिट देके जाती है? 1,000 करोड़ का। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट एक पिक्चर देती है। इनसे पूछना कि इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए। खुद को बुखार चढ़ती है ना तो लीलावती भागते हैं, खुद के लिए एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। आज तक इन्होंने भारत के लिए कुछ किया हो तो बताओ? केवल अश्लीलता फैलाई है, आपके बच्चों को बरगलाया है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। ये कौन सिखाया है? जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ये किसने सिखाया? किसके बोल है? पिक्चरों के गानों के बोल है। ये अश्लीलता फैलाई और फिर कह रहे हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ। अब बताओ, इनसे जो चरस गांजा पीने वाले हैं, इनसे क्या हम शिक्षा लें? जो अपने आप को संभाल ना सके, अपने आप को शिक्षित ना बना सके, ये आपको और हमें क्या शिक्षा देंगे? ये अपना नाश तो बचा ना सके, ये हमारा और आपका क्या बचाएंगे? कुछ। इसलिए आपके बच्चों का कल्याण चाहते हो तो पिक्चर से दूर रखिएगा। जितनी मूवी बन रही हैं, अधिकांश मूवी केवल सत्यानाश करने वाली हैं भारत की संस्कृति का, बच्चों के संस्कारों का। आजकल आपने देखे होंगे बच्चे फटे फटे कपड़े पहन के घूम रहे हैं। ये किसकी देन है? हमारे भारत में कहा गया है कि फटे कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। अरे सब कपड़े तो सिले हुए पहनो बढ़िया से, पर आज तो फैशन का जमाना है, फटे कपड़े पहन के चलेंगे। मतलब कुत्ता